गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, पलटू साहब ने कहा था, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर। लेकिन मन में अक्सर एक प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच कोई संत हमारे भाग्य की लकीर बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बदल सकते हैं। पर यह किसी चमत्कार या दिखावे से नहीं होता, बल्कि ये तब होता है जब हम उस बेहद सरल बात को समझ लेते हैं जिसे बाबा जी ने संगत को बार बार समझाया है। यहाँ हम ना तो भजन सिमरन की चर्चा कर रहे हैं और ना ही किसी कठिन साधना की। आज हम बात उस छोटे से काम की कर रहे हैं जिसे करना इतना सहज है कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि उसे दिल से अपनाया जाए, इस काम को दिल से किया जाए। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, इस सत्य को हम किसी कल्पना से नहीं बल्कि एक सेवादार के जीवन की बिल्कुल सच्ची घटना से समझेंगे। ये कहानी है उस इंसान की जिसने बाबा जी की कही एक मामूली सी बात को गहराई से समझ लिया और फिर उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू किया। बाबा जी की जिस बात को हम सब अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उस आसान की बात को इस सेवादार ने समझा और अपनी किस्मत बदल दी। ऐसा नहीं कि ये बदलाव धीरे धीरे आया, मालिक की कृपा ऐसे बरसी कि जैसे रातों रात सब कुछ बदल गया। इतना मिला कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी अगर कुछ ना करें तो भी कमी ना पड़े। लेकिन संगत जी, इस सेवादार की शुरुआत बहुत ही कठिन थी। एक समय ऐसा भी था जब वह गरीबी के बोझ तले इतना दब चुका था कि उसे लगता था कि अब मेरी किस्मत शायद कभी नहीं बदलेगी। हर तरफ सीमाएं थी, परेशानियां थी और वह भविष्य को लेकर बहुत ही डरा हुआ था। पर बाबा जी की नजर कृपा उस पर पड़ी और फिर जो हुआ वह पूरी की पूरी संगत के लिए एक मिसाल बन गया। ये बात है हरियाणा के जिंद जिले से ताल्लुक रखने वाले सेवादार की, जिसका नाम है दलवीर सिंह। दलवीर सिंह एक बिल्कुल ही साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और साथ साथ डेरा से भी गहराई से जुड़े हुए निष्ठावान सेवक थे। बाहरी रूप से उनका जीवन बहुत ही सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर एक संघर्ष लगातार चल रहा था और वह संघर्ष था आर्थिक तंगी का संघर्ष। घर की जरूरतें बढ़ती जा रही थी, आमदनी सीमित थी और आने वाला कल उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता था। जब भी दलबीर सिंह सत्संग में जाते या डेरे पहुंचते या किसी भी जगह पर जाते तो उनकी नज़र अपने आप दूसरों पर टिक जाती। कोई महंगी गाड़ी में आ रहा है, कोई अच्छे कपड़ों में सजा धजा दिखता है। ये सब देखकर उनके मन में टीस उठती। वे अक्सर बाबा जी से मन ही मन शिकायत करने लगते कि मेरे पास तो बस एक पुरानी साइकिल है, पहनने को वही घिसे पिटे पुराने कपड़े हैं। आपने सबको इतना कुछ दे दिया, पर मुझे ही क्यों खाली हाथ रखा? यही सोच धीरे धीरे उनके भीतर जगह बनाती चली गई। इसका असर उनकी सेवा और सत्संग पर भी पड़ने लगा। वहाँ सेवा और सत्संग में उनका शरीर तो मौजूद होता, लेकिन मन कहीं और ही उलझा रहता। जब कभी दूसरी संगत उन्हें समझाती कि हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए, तो दलबीर सिंह कह देता कि मैं शिकायत क्यों ना करूं। उनकी पत्नी रजनी देवी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। उनके मन में भी हमेशा शिकायतें ही उमड़ती रहती थी। वे भी बार बार अरदास के टाइम बाबा जी से यही सवाल करती कि इतनी सेवा और विश्वास के बावजूद उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष और गरीबी ही क्यों आई है। उनके पड़ोस का माहौल भी उनके लिए एक जहर घोलने वाला था। आसपास के लोग अक्सर ताने मारते, डेरे वाले बाबे के पीछे पड़े रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं।
किसी अच्छे ज्योतिषी या तांत्रिक के पास जाओ, तभी कुछ तुम्हारा बनेगा। ज्योतिषी तुम्हारे ग्रहों की दिशा बदल देगा और तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे इन बातों का असर होने लगा। पड़ोसियों की बातों में आकर दलबीर और रजनी देवी ने सत्संग जाना लगभग छोड़ दिया। अब उनका झुकाव ज्योतिषों और तांत्रिकों की ओर होने लगा। वे उम्मीद करने लगे कि शायद वहां से कोई हल निकल आए। इसी बीच एक दिन उनके सेंटर में बहुत बड़ी सेवा लगनी थी। कई जगहों से जत्थे आने वाले थे। दलबीर और उनकी पत्नी भी उस सेवा में शामिल हुए। उस दिन का माहौल अलग ही था। चारों तरफ सेवा, संगत और हलचल थी। लेकिन दलबीर सिंह और रजनी देवी के मन में वही पुरानी गांठ बंधी हुई थी। सेवा के दौरान भी वे अपनी शिकायतें दोहराते रहे। एक अन्य सत्संगी से वे कह रहे थे, हम तो हर समय सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी सद्गुरु ने हमें कुछ नहीं दिया। और देखो बाकी लोगों के पास कितना कुछ है, हमारे पास इतना भी नहीं कि एक नए कपड़े ही खरीद सके, एक स्कूटर तक नहीं ले सकते। इस टूटी हुई साइकिल पर ही आना पड़ता है। उन्हें एहसास तक नहीं था कि उनकी बातें पास ही खड़े दूसरे जत्थे तक भी पहुंच रही हैं। दूसरे शहर से आए उस जत्थे में एक ऐसी माता जी भी थी जो अत्यंत संपन्न थी और नाम कमाई में भी बहुत आगे थी। उन्होंने दलबीर सिंह और रजनी देवी की बातें साफ साफ सुन ली थी। जब दलबीर और उनकी पत्नी वहां से आगे बढ़ गए तो माता जी ने उस सत्संगी की ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा कि ये लोग आखिर किस बात को लेकर इतनी शिकायत कर रहे थे। सत्संगी ने उत्तर दिया, माता जी, इनका यही हाल रोज का है। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसी कारण ये अक्सर सतगुरु से शिकायत करते रहते हैं। हम सब ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार समझाया, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता। माता जी बेहद ही ऊंची कमाई वाली और गहरी अनुभूति रखने वाली आत्मा थी। उन्होंने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। कुछ पल शांत रहकर फिर धीरे से वे बोली, क्या आप मुझे इनके घर ले जा सकते हैं? मैं इनसे स्वयं मिलना चाहती हूँ। सत्संगी ने बिना एक पल की देरी किए कह दिया, जी माता जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इनके घर ले चलता हूँ। उसी शाम उन्होंने माता जी को अपनी गाड़ी में बैठाया और दलबीर सिंह के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक बेहद छोटा सा कमरा था। उसी कमरे के कोने में एक संकरी सी रसोई बनी हुई थी। बाहर कच्ची मिट्टी का छोटा सा आंगन था जहां दलबीर सिंह के दोनों बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। जब दलबीर सिंह की नजर सत्संगी और माताजी पर पड़ी तो वे थोड़ा हैरान रह गए। अचानक आए मेहमानों को देखकर वे घबरा गए, लेकिन शिष्टाचार निभाते हुए उन्हें भीतर ले गए। घर की हालत इतनी तंग थी कि बैठने के लिए ढंग की कुर्सियां तक मौजूद नहीं थी। जैसे तैसे जो व्यवस्था हो सकी उसी में मेहमानों को बैठाया गया। रजनी देवी ने बिना देर किए रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय आते ही बातचीत शुरू हुई। उसके बाद माताजी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज सत्संग में आपकी कुछ बातें मेरे कानों में पड़ी, मुझे वे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए सोचा कि आपसे सीधे मिलकर बात करूं। मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूं। दलबीर सिंह ने चारों ओर नजर घुमाई और भारी मन से बोले कि आप हमारी हालत खुद देख रही हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में अगर हम शिकायत ना करें तो क्या करें? बारिश आती है तो इस कमरे की छत से पानी टपकने लगता है। बाहर निकलते हैं तो पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। फैक्ट्री से अगर एक दिन की भी छुट्टी हो जाए तो उस दिन का राशन जुटाना मुश्किल हो जाता है। माताजी ने पूरी बात ध्यान से सुनी। एक पल रुककर उन्होंने कहा,
ऐसी स्थिति में तो आपको बाबा जी का और भी अधिक शुक्र करना चाहिए। इतना सुनते ही दलबीर सिंह का संयम टूट गया। उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या आप हमारा मजाक उड़ाने आई हैं? आखिर किस बात का हम शुक्र मनाएं? इस टूटी हुई छत का, या इन फटे पुराने कपड़ों का, या सामने खड़ी हुई उस पुरानी साइकिल का? आपके पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इसलिए ये बातें कहना आपको आसान लगता है। एक दिन हमारी जगह आकर देखिए, तब समझ में आएगा कि ऐसी जिंदगी में शुक्राना करना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल। माताजी ने दलबीर की कड़वी बातों को पूरे संयम और शांति के साथ सुना। उनके चेहरे पर ना नाराजगी थी, ना ही कोई कठोरता। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बेहद ही सहज स्वर में कहा, ठीक है, अगर शुक्राना नहीं हो पाता तो कम से कम भजन सिमरन तो करते ही होंगे। ये सुनते ही दलबीर सिंह और उनकी पत्नी रजनी देवी के चेहरे उतर गए। दोनों ने थके हुए हताश स्वर में उत्तर दिया, ऐसी हालत में भला भजन सिमरन कैसे हो सकता है? फिर रजनी देवी ने कहा कि मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ और ये फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही इतना कठिन हो जाता है कि ना मन में शुक्र बचता है और ना ही भजन सिमरन की स्थिति बन पाती है। माताजी ने बातों के बीच में एक नजर बाहर आंगन की ओर डाली। वहां दलबीर के दोनों बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, हंस रहे थे और शोर मचाते हुए पूरी मस्ती में डूबे हुए थे। यह दृश्य देखकर माताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने पूरे स्नेह के साथ कहा, अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, वे ध्यान से सुनना। अगर तुमने मेरी बात समझ ली और उस पर चल पड़े तो तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। माताजी ने दलबीर की पत्नी को अपने पास बैठने का इशारा किया। दोनों पति पत्नी चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए। माताजी ने गंभीर लेकिन स्नेह भरे स्वर में कहना शुरू किया, तुम बार बार सतगुरु से शिकायत करते हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारा परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली है। जरा देखो, तुम्हारे ये बच्चे जो आंगन में हंसते खेलते फिर रहे हैं, इन्हीं के लिए इस दुनिया में कितने लोग तरसते हैं जिनकी संतान नहीं है। उनसे जाकर पूछो उनके अंदर का दर्द कैसा है। और तुम्हें मालिक ने 2 सुंदर बच्चे दिए हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, अथाह धन दौलत है, हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन उनकी गोद सूनी है। वे संतान पाने के लिए दर दर भटकते फिरते हैं। क्या इन बच्चों के लिए बाबा जी का शुक्राना नहीं किया जा सकता? फिर माताजी ने उस पुरानी साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। मालिक ने तुम्हारे हाथ पैर सलामत रखे हैं जिससे कि तुम साइकिल चला सकते हो। क्या इसके लिए बाबा जी का शुक्र नहीं कर सकते? फिर माताजी ने उस छोटे से कमरे को देखते हुए कहा, कितने ही लोग सर्दी हो या बारिश बाहर सड़क पर सोने को मजबूर हैं, और तुम्हें तो मालिक ने ये कमरा दिया है। क्या इसके लिए मालिक का शुक्र नहीं कर सकते? मालिक 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वरना कितने ही लोग रात को भूखे सो जाते हैं। फिर माताजी ने कहा कि बच्चों, मालिक ने तुम्हें इतना दिया है कि अगर तुम शुक्र करो तो एक किताब में लिखना शुरू करो तो शुक्र लिखते लिखते किताब के पन्ने भर जाएंगे, लेकिन मालिक की दी हुई नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। दलबीर सिंह और रजनी देवी पूरी तन्मयता से माताजी की हर बात सुन रहे थे। माताजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक सरल सा मार्ग बताती हूँ। जब भी रात को भजन सिमरन के लिए बैठो तो किसी मांग या शिकायत के साथ नहीं, सिर्फ एक ही अरदास लेकर बैठना कि हे मेरे सदगुरु, आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि यदि मैं हर पल उसका शुक्र करता रहूं तब भी वह कम पड़ जाए। आपने मुझे ये घर, ये छत दी है जो शायद मेरे भाग्य में भी नहीं थी।
इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। आपने मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ शरीर दिया, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही रोगों के साथ इस संसार में आते हैं। आपने मुझे इतने सुंदर और संस्कारी बच्चे दिए, जबकि इस दुनिया में न जाने कितने लोग औलाद के सुख से वंचित रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे मनुष्य का जन्म दिया। आप मुझे किसी और पशु के रूप में भी भेज सकते थे या किसी और जन्म में भी भेज सकते थे, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि मैं भजन बंदगी और सिमरन कर सकूं। आपने मुझे संगत की सेवा का अवसर दिया और नामदान जैसी अमूल्य दौलत से नवाजा। अब बताइए, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते। पति पत्नी दोनों बिना पलक झपकाए ये सब कुछ सुन रहे थे। उनके मन में कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। फिर माताजी ने दोनों की ओर देखा और कहा, और जब सुबह आँख खुले तो सबसे पहला शब्द करना कि हे मालिक तेरा शुक्र है। उस मालिक का शुक्राना करना। उठने के साथ ही कहना कि हे मेरे सद्गुरु, एक और सुबह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह देखने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता। आपने मुझे बिना किसी कीमत के सांसें दी हैं, यह अनमोल जीवन दिया है। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद, वरना इन सांसों की कीमत तो अस्पतालों में देखने की मिलती है। माताजी की इन बातों ने दलबीर सिंह और रजनी देवी के दिल को भीतर तक छू लिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वे पहली बार समझ रहे थे कि कमी कहाँ थी। माताजी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुमने सचमुच इन बातों को दिल से अपना लिया तो बाबा जी की कृपा इतनी बरसेगी कि तुम शुक्र करते करते थक जाओगे। लेकिन उनकी कभी दया मेहर कभी नहीं थमेगी। पर याद रखना, ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं, इन्हें दिल में उतारना है, इन्हें दिल से महसूस करना है। मालिक से कभी भी शिकायत मत करना और कुछ मांगना भी नहीं। बस हर हाल में उसका शुक्र करना है। हर स्थिति में बिना किसी शर्त के उसका शुक्र करना है। दलबीर सिंह और रजनी देवी ने हाथ जोड़कर माताजी से कहा, माताजी हम आपकी कही बात पर अमल करेंगे। कुछ देर के बाद माताजी वहां से विदा हो गई। संगत जी उसी दिन से दलबीर और रजनी के जीवन की दिशा बदलने लगी। उन्होंने हर सांस के साथ बाबा जी का शुक्र करना शुरू कर दिया। जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसी में धन्यवाद करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उनका मन फिर से भजन सिमरन में टिकने लगा। जो पहले बिखर गया था, समय बीतने लगा। कुछ ही दिनों बाद उस फैक्ट्री में जहां दलबीर मजदूरी करता था, विदेश से एक नई और अत्याधुनिक मशीन मंगवाई गई। मशीन तो आ गई, लेकिन एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसे चलाने के लिए किसी ऐसे कारीगर की जरूरत थी जो अनुभवी हो। फैक्ट्री मालिक ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कोई उपयुक्त व्यक्ति ही नहीं मिल पा रहा था। जब दलबीर को इस बात की जानकारी मिली तो इसके भीतर कहीं दबा हुआ आत्मविश्वास जाग उठा। उसने सीधा फैक्ट्री के मालिक से मिलने का साहस किया और शांत स्वर में कहा, मैं इस मशीन को चला सकता हूं। असल में दलबीर को शुरू से ही तकनीकी कामों में गहरी रुचि थी। मशीनें, औजार, नए सिस्टम, इन सबको समझना उसे पसंद था। वह कई तरह के तकनीकी कामों में पहले से ही हाथ आजमा चुका था, बस कभी उसे मौका नहीं मिला था। अब वक्त बदलने वाला था। जैसे ही उसने शुक्राना करना शुरू किया था, वैसे ही बाबा जी ने उसके जीवन में उन्नति के द्वार खोलने शुरू कर दिए थे। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और अपनी कला को साबित करने का जज्बा फिर से जाग उठा। मालिक ये सुनकर चौंक गया। उसकी नज़र में दलबीर अब तक सिर्फ एक साधारण सा मजदूर था। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मशीन को चला सकते हो तो तुम चलाकर दिखाओ। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें इसी मशीन का कारीगर बना दूंगा। दलबीर बिना घबराए
आगे बढ़ा और मालिक के सामने ही उस नई मशीन को पूरी कुशलता के साथ चलाकर दिखा दिया। मशीन बिल्कुल सही ढंग से चलने लगी। ये दृश्य देखकर मालिक बेहद खुश हुआ। वैसे भी दलबीर की ईमानदारी और मेहनत से मालिक पहले से ही प्रभावित था। उस दिन उसने दलबीर को मजदूरी के काम से हटाकर मशीन की कारीगरी का जिम्मा सौंप दिया। इतना ही नहीं, मालिक ने आगे कहा कि इस पद की तनख्वाह एक आम मजदूर से 20 गुना अधिक होती है। अब मुझे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ही इस पद पर नियुक्त करता हूँ और आज से तुम्हें पूरी वही तनख्वाह मिलेगी जो इस जिम्मेदारी के लिए तय है। यह सब सुनते ही दलबीर सिंह की आंखें भर आई। वर्षों की तंगी, अपमान और बेबसी जैसे एक ही पल में पिघल गए। वह समझ गया था ये सिर्फ मशीन की नौकरी नहीं थी, बल्कि शुक्राने की राह पर चलने का फल था। सबसे पहले दलबीर सिंह ने यह समाचार अपनी पत्नी रजनी देवी को सुनाया। वह ये सब सुनकर कुछ क्षणों तक विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। जो इंसान कल तक मामूली मजदूरी पर काम कर रहा था, जिसकी मासिक आमदनी सिर्फ 4,000 के आसपास थी, वही आज बाबा जी की कृपा से उसी रकम को कई गुना कमाने की राह पर चल पड़ा था। ये उनके लिए किसी कोई चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन संगत जी, यहीं पर बाबा जी की मेहर रुकने वाली नहीं थी। 1 वर्ष भी नहीं बीता कि एक दूसरी फैक्ट्री से भी दलबीर को और अधिक वेतन पर काम करने का प्रस्ताव मिल गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और तकनीकी समझ अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी। समय के साथ दलबीर ने समझदारी दिखाई। फिजूल खर्ची छोड़कर उसने पैसे सहेजने शुरू किए। कुछ ही वर्षों में उसकी जमा पूंजी अच्छी खासी हो गई। फिर बैंक से लोन लेकर उसने अपने नाम पर एक सुंदर सा फ्लैट भी खरीद लिया। थोड़े ही अरसे बाद एक और सपना साकार हो गया। उसने अपने खुद की गाड़ी भी ले ली। जो ख्वाब कभी उसे बहुत दूर और असंभव लगता था, वह अब उसकी रोजमर्रा की हकीकत बन चुका था। और संगत जी, दलबीर की यह कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। कुछ ही सालों में दलबीर ने हिम्मत करके अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री भी शुरू कर दी। आज वही दलबीर जो कभी अपनी पुरानी साइकिल की हालत को लेकर दुखी रहता था, आज महंगी कार में बैठकर सत्संग जाने लगा। संगत जी, एक ऐसा समय भी था जब दलबीर और रजनी देवी हर वक्त शिकायतों में उलझे रहते थे। उन्हें लगता था कि जीवन ने उन्हें सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष दिया है, खुशी कुछ भी नहीं थी। हर बात में उन्हें अपनी किस्मत भी दोषी नजर आती थी। लेकिन जब उन्होंने उस माता जी की दी हुई सीख को पूरे दिल से अपनाया, तो मानो उनकी तकदीर ने करवट ही बदल ली। जहाँ पहले निराशा थी, वहाँ अब संतोष ने जगह ले ली थी। सही तो कहा जाता है कि संत महापुरुषों के वचन कभी खाली नहीं जाते। उस माता जी ने दलबीर सिंह से जो कहा था, वह एक एक शब्द सच होकर सामने आया। बाबा जी ने उस पर ऐसी असीम कृपा बरसाई कि दलबीर सिंह धन्यवाद करते करते थक गया। लेकिन मालिक की कृपा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी, यही तो है शुक्राने की ताकत। यहीं पर ही शुक्राने की ताकत शुरू होती है। हमें भी मालिक का हर पल, हर समय शुक्राना करना चाहिए और पूरा पूरा समय भजन सिमरन की ओर लगाना चाहिए। हमारे मालिक हमारी तरफ जरूर देखेंगे। वे हमारे शुक्राने को देखते हैं, भजन सिमरन के भाव को देखते हैं। वे हमारी नीयत को देखते हैं। हमें उनसे दुनियावी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मांगना चाहिए। कमी है तो हमारी तरफ से है। वे तो हमारे पास दया का टोकरा लेकर हर वक्त आते हैं। हमारी तरफ से जो कमी है, हमें उसे ही दूर करना है। तो संगत जी, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जी से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।